नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। विगत कुछ दिनों से हम सार्थ दास बोध में सद्गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और ये सद्गुणों के संबंध में ये हमारा ये अंतिम भाग है। इसके बाद हम कुलक्षणों के ऊपर विचार करेंगे। तो सद्गुणों के बारे में जो हम विचार कर रहे हैं उसमें संत रामदास स्वामी द्वारा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा निगेटिव बात कही है। उसका कारण ये है कि जब भी हम कभी कोई चीज़ ग्रहण करना चाहते हैं तो निगेटिविटी को हम जल्दी आत्मसात कर लेते हैं। पॉजिटिव चीज़ को आत्मसात करने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी प्रयत्न करना पड़ता है। स्पष्ट उदाहरण यदि मैं आपको बताऊं तो यदि हमारे जीवन में जो बुरी चीज़ है, जैसे शराब पीना बुरी चीज़ है, आपके दोस्त आपको बोलेंगे कि यार हमारे साथ चलो शराब पीने के लिए, आप केवल बैठे रहना, हम लोग पिएंगे। आप जाओगे तो वो आपको शराब देंगे, फिर आप धीरे धीरे शराब पीने की आपको आदत लग जाएगी। आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे क्योंकि निगेटिविटी, बुरी आदत हम जल्दी आत्मसात कर लेते हैं। परंतु यदि कोई दोस्त आपको कहे कि चलो अपन मंदिर में चल के भजन करते हैं, तो आप वहाँ नहीं जाओगे, आप उसको तुरंत मना कर दोगे, अरे ये मेरे से ना हो पाएगा। तो इसलिए उन्होंने जो सद्गुणों को भी बताया है वो निगेटिविटी में ही बताया है कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, तब आपका ध्यान उस बात की तरफ ज़्यादा आकृष्ट होकर जाएगा। तो उसमें अगला जो उन्होंने बात कही है कि बहुचक और बेहोचक, यानी बहुचक यानी जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, वाचाल, और बेहोचक यानी उद्दंड, जो मान मर्यादा किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखते। अपने से आयु में, अपने से ज्ञान में, अपने से संपत्ति में जो बड़ा है उसका सम्मान करना चाहिए, ये जिससे नहीं मालूम, ऐसे व्यक्ति को उद्दंड कहते हैं। तो बेहोचक यानी उद्दंड और बहुचक यानी बहुत ज़्यादा बात करने वाला। तो संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा बात करता है और जो उद्दंड है, ऐसे लोगों से हमें दूरी बना के रखनी चाहिए, उनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए। उनसे मित्रता क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जो बहुत ज़्यादा बात करता है वो अनावश्यक रूप से कुछ ऐसी बात कर देगा कि आपका, आपके संबंधियों के साथ, मित्रों के साथ संबंध खराब हो जाएंगे। और उद्दंड जो है वो आपके जो सम्मानीय परिजन हैं, मित्र हैं, उनका वो उपहास और उनका अपमान कर सकता है। इस कारण इस प्रकार के दोनों लोगों से हमें दूरी बना के रखनी चाहिए, उनसे कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। अपने अवगुणों के कारण दूसरा हमें अनावश्यक बोले, इसका अवसर दूसरों को नहीं देना चाहिए। यानी हमारे गुण और हमारे अवगुण, यानी हमारे दोष और हमारे गुण, ये दोनों चीज़ें हमको मालूम होती है कि हमारा में ये दोष है, हमारा ये अवगुण है। तो हमें दूसरों के सामने अपने अवगुणों को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, जिससे कि उनको हमारे ऊपर कोई टीका टिप्पणी करने का मौका मिल जाए। तो इसका एक सुंदर उदाहरण मैं यदि आपको बताऊं तो एक समय ऐसा आया था जब सचिन तेंदुलकर जो है बाहर जाती हुई गेंदों पर खेला करते थे और अक्सर कैच आउट हो जाते थे। और उनकी ऐसी बहुत सी पारियां गई जब वो कम स्कोर के ऊपर आउट हो गए। तो उनको अपनी गलती समझ में आ गई कि बाहर जाती हुई गेंद के ऊपर खेलने के कारण मैं आउट हो रहा हूँ। तब एडिलेड टेस्ट में उन्होंने बाहर जाती हुई गेंद के ऊपर शॉट खेलना ही छोड़ दिया। केवल लेग साइड के ऊपर ही उन्होंने शॉट मार कर पूरे 175 रन बनाए थे। इसका मतलब
कि उन्होंने गेंदबाजों को उनके आउट करने का कोई मौका ही नहीं दिया था। तो ऐसा ही हमें अपने अवगुण दूसरों के सामने प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, जिससे कि दूसरे को हमारे ऊपर कोई टीका टिप्पणी करने का अवसर प्राप्त हो। अब बिना कमाए घर में नहीं बैठे रहना चाहिए। हमारा जो परिवार संबंध है, इसमें पुरुषों को धनार्जन करना है और स्त्रियों को घर को संभाल के रखना है, ऐसा विभाजन कर दिया गया है। पुराने ज़माने में जब बड़ी बड़ी फैमिली रहती थी, बहुत से सदस्य घर में रहते थे, तो उस कुटुंब में मान लो 6 भाई हैं, तो उसमें एक आध भाई ऐसा होता था कि जो काम धंधा नहीं करता था, बाकी 4-5 भाई अपना पैसा अर्जन धनार्जन करते थे। वो उसमें छठवें भाई का भी परिवार पल जाता था। तो उस कारण उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखकर संत रामदास स्वामी कहते हैं कि किसी को भी घर में आलसी होकर बैठे नहीं रहना चाहिए, कुछ न कुछ मात्रा में धनार्जन करना चाहिए, और ये धनार्जन केवल सद्मार्ग से ही होना चाहिए। ज़्यादा धन कमाने के लिए बुरे मार्ग का अवलंबन हमें नहीं करना चाहिए। आजकल परिवार बड़े हैं नहीं, केवल पति पत्नी और बच्चे। फैमिली की डेफिनेशन भी यही हो गई है। अब ऐसे परिस्थिति में पत्नी कमाए और पति घर में आराम से बिना कमाए बैठा रहे और मौज करे, और पत्नी अपना पूरा बाहर का भी काम देखे, घर का भी काम देखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो तुम्हारा धर्म है, तो उस पति को सद्मार्ग से धन अर्जन करना ही चाहिए। अपने परिवार के ऊपर हमें बोझ बनकर नहीं रहना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि बचपन में आपके माता पिता ने तो आप पाल पोस के आपको बड़ा किया है, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने माता पिता का ख्याल रखें और उनको आराम पूर्वक सुख पूर्वक जीवन यापन करने का अवसर प्रदान करें। ऐसा व्यक्ति जो है, वही योग्य संतान कहलाने का हकदार है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि अपने मुख से गलती से भी गालियों का उच्चारण नहीं होना चाहिए। किसी काम में यदि कोई खोट आ जाए, तो उसका दोषारोपण दूसरे के ऊपर नहीं करना चाहिए। दूसरे के दोषों को देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े महान लोग जो होते हैं, अब हर आदमी में कुछ न कुछ दो गुण और अवगुण होते ही हैं, तो उनके महान लोगों के अवगुणों को आत्मसात नहीं करना चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए। मुझे याद है कि मेरा एक मित्र था जो बहुत अच्छा क्लासिकल सिंगर था, परंतु बड़े बड़े महान गायक शराब पिए बिना गाना नहीं गाते, ऐसा कहकर वो भी शराब पीने लगा था। तो ये दूसरों का अवगुण हमें नहीं अपनाना चाहिए। आप अपने आपको खुद ही बचा के रखना है। तो इसलिए संत रामदास स्वामी ये बताते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए। बहुत महान व्यक्ति है, उसका यदि अवगुण है तो वो अवगुण ही है, उसको हमें नहीं लेना है। दूसरों के केवल सद्गुणों को ही हमें आत्मसात करना है। तो जो अवगुण है, महान व्यक्ति का अवगुण भी हमें आत्मसात नहीं करना चाहिए, ऐसा संत रामदास स्वामी जी ने कहा है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। एक बार यदि आपने कोई चीज़ कह दी, तो अपने वचन के ऊपर टिके रहना चाहिए और उस वचन को पूरा सत्य करके बताना चाहिए।
किसी की भी हिंसा नहीं करना चाहिए, झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए, चुगलखोर व्यक्ति की चुगली को पकड़ना नहीं चाहिए और चोरी करते हुए चोर को पकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि समय आने पर वो आपको झूठे केस में फंसा सकते हैं। व्यभिचार, परस्त्री गमन ये नहीं होना चाहिए। किसी के पीठ पीछे उसके दोषों को लोगों के बीच नहीं कहना चाहिए। कोई जब वहां उपस्थित नहीं है तो उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। जब आवश्यकता है, धैर्य से काम करने की आवश्यकता है, ऐसे समय घबराकर धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। अब इसमें भी हम क्रिकेट ही का उदाहरण देख सकते हैं कि कई बार ऐसी स्थिति आती है, क्रंच स्थिति बन जाती है कि मैच हमारी टीम हारने वाली रहती है, पर यदि आपका कप्तान MS धोनी, कपिल देव, गांगुली, सुनील गावस्कर इनके जैसा हो, तो वो कठिन समय में भी अपना धैर्य नहीं छोड़ते और हारे हुए मैच को भी जीत में बदल देते हैं। जैसे कि अभी वुमेन्स वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारतीय महिला टीम ने एक अत्यंत कठिन मैच को जीत के बताया। उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, उसी कारण वो ऑस्ट्रेलिया के साथ विजयी हो सके। तो कितना भी कठिन समय हो, अपना धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। अनैतिक रूप से धनार्जन नहीं करना चाहिए, क्योंकि धनार्जन तो आप अनैतिक रूप से कर सकते हो, पर उसका जो बुरा परिणाम आपको आगे जाके भोगना पड़ेगा, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हरि भक्ति करते समय शर्माना नहीं चाहिए। हमारे दोस्त आ रहे हैं, वो यदि मुझे पूजा पाठ करते हुए या भजन गाते हुए सुन लेंगे तो मेरी मजाक उड़ाएंगे, इसलिए हमें शर्माना नहीं चाहिए। हरि भक्ति ये तो आनंद देने वाली बात है। आनंद के साथ हरि भक्ति करना चाहिए और अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको जरा सा धन प्राप्त हो जाता है तो वो अपना पिछला जीवन पूरा भूल जाते हैं, उनमें उन्माद भर जाता है, गर्व हो जाता है। तो ऐसा थोड़ा सा भी धन प्राप्त होने पर उन्मत्त नहीं होना चाहिए। हमें पवित्र और माननीय लोगों के साथ अमर्यादित भाषा और आचरण नहीं करना चाहिए। मूर्खों से जहां तक संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना के रखनी चाहिए। अंधेरे में हाथ नहीं डालना चाहिए, अर्थात हमें अत्यंत सावधान रहकर कोई भी काम करना चाहिए, कभी भी असावधानी नहीं रखनी चाहिए। अपनी वस्तु पर कहीं भी भूलना नहीं चाहिए, किसी भी परिस्थिति में अपनी वस्तु कहीं भूल कर नहीं आनी चाहिए। स्नान, संध्या, देव पूजा इनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कुलाचार को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे कुल में जो जो कुछ भी नियम बने हुए, धर्म बने हुए हैं, जो पूजा पाठ करनी है, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अनाचार और आलस्य से हमें बच के रहना चाहिए। प्रपंच की व्यवस्था के कारण हरि कथा सुनना बंद नहीं करना चाहिए और निरूपण में कभी खंड नहीं पड़ना चाहिए। यानी हमें बहुत ज़रूरी काम है इसलिए हम हरि कथा सुनने नहीं जा सकते, ऐसा आलस्य नहीं करना चाहिए। और यदि आप निरूपण कर रहे हो तो निरूपण में कभी खंड नहीं पड़ना चाहिए। परमार्थ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान को यदि कोई नवस, ये नवस यानी भगवान से लोग कहते हैं कि यदि ऐसा हुआ तो मैं आपको ऐसा करूँगा, दूर से लौटते हुए मंदिर तक आऊँगा,
इतना किलो सोना आपको चढ़ाऊँगा। तो जो नवस आपने भगवान को बोला है कि आपका कठिन से कठिन काम आसानी से सफल हो जाए, और वो यदि वो काम हो जाता है तो उस नवस को हमको तुरंत पूरा कर देना चाहिए। बिना विचारे बात नहीं करनी चाहिए। कभी भी गलत मार्ग का अवलंबन नहीं करना चाहिए। निर्दयतापूर्वक आचरण, हिंसाचार कभी नहीं करना चाहिए। बरसात के समय मध्य रात्रि या और भी रात्रि में अथवा असमय मुहूर्त कर पर कभी यात्रा नहीं करनी चाहिए। यानी यदि आपकी रात में 2 बजे की ट्रेन है तो आपको घर से 2 बजे ट्रेन के ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ा जल्दी निकल जाइए। क्योंकि असमय यदि आप स्टेशन पर जाने के लिए निकलोगे तो हो सकता है कि आपके साथ अपघात हो जाए, आपके साथ लूटपाट हो जाए। तो इसलिए 2 बजे की ट्रेन है, फिर भी आप पहले से जाकर 9 बजे 10 बजे ही जाकर स्टेशन पर वेटिंग रूम में बैठिए, पर असमय ट्रेन के ऊपर जाने के लिए घर से ना निकलें। सभा में लोगों की भीड़ देखकर अनुमान नहीं लगाना चाहिए। बहुत से ऐसे नेता होते हैं कि जिनका भाषण सुनने के लिए तो बहुत भीड़ एकत्र होती है, परंतु वो भीड़ वोटों में तब्दील नहीं होती। तो किसी की सभा में बहुत ज़्यादा भीड़ है, उसका आकलन हमें भीड़ को देखकर नहीं करना चाहिए। समय आने पर समुचित उत्तर दिए बिना नहीं रहना चाहिए। यदि आपके साथ किसी ने कुछ दुर्व्यवहार किया है तो उचित समय आने पर उस दुर्व्यवहार का उसको समुचित जवाब देना ही चाहिए। यदि कोई सज्जन पुरुष हमारा धिक्कार करे अथवा हमें अपमानित करे तो भी हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। जीवन में कभी गुरु किए बिना नहीं रहना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि धन, वैभव, ऐश्वर्य और हमारा ये जो जीवन आयुष्य है वो सदैव हमारे साथ रहने वाली चीज़ है। ये तो क्षणभंगुर है। आपके हाथ में आज पैसा है, कल नहीं है। अभी आप हैं, कल नहीं है। तो इसको कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम अमर हैं, आज नहीं ये कल कर देंगे, कल नहीं परसों कर देंगे। मरते समय रावण ने यही चीज़ लक्ष्मण जी को कही थी कि मैं तो स्वर्ग में सीढ़ी बनाने वाला था, पर मुझे पता ही नहीं था कि मेरी तो मौत उसके पहले ही हो जाएगी। नहीं तो स्वर्ग में जाने का रास्ता वो बनाने वाला था। तो जो काम है तुरंत उसी समय करना चाहिए। हम अमर हैं ऐसा सोचकर कभी नहीं रहना चाहिए। हमेशा मृत्यु को याद करते रहना चाहिए और उस कारण हमेशा हरि भक्ति में लीन रहना चाहिए। सत्य मार्ग को हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सत्य मार्ग पर चलते समय बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे लगता है कि हमें इसे छोड़ देना चाहिए, पर फिर भी हमें सत्य मार्ग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। झूठी बात का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। ऐसे कार्य जिसके कारण हमारी अपकीर्ति फैले वो हमें नहीं करने चाहिए। ऐसे काम जिससे हमारी सत्कीर्ति फैले वो हमेशा सदैव सतत निरंतर रूप से करते रहने चाहिए। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसे लगा कमेंट बॉक्स में अपने अवश्य कमेंट दीजिए, और याद रखिए मेरे इस चैनल को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय जय रघुवीर समर्थ।